Hello everyone, welcome at CS Notes Home Notes Book Publication. Myself Chetan Kumar Verma. Members and students, today we will talk and discuss on very important topics like how to pass in CS exam, how to pass in law subject, and very important thing, how to complete a theory book in 10 days and somewhere guideline for exam. Members, before the starting, I just want to say something. As you seen my last video, in that I was elaborate all the things about time management, how you can manage your time for your assured success. So this video you can take the part 2 of that video. Members, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारी क्यूरीज होती है, हमारे पास में भी हजारों की तादाद में क्वेश्चन आते हैं कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, हाउ टू पास इन लॉ सब्जेक्ट, प्रेजेंट कैसा किया जाए, कितने मार्क्स के लिए कितना बड़ा क्वेश्चन लिखा जाए, कितना बड़ा आंसर लिखा जाए, क्वेश्चन बड़ा है तो उसका आंसर कैसा होना चाहिए, एक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज यहाँ पे हम जो सबसे पहला टॉपिक है, हाउ टू पास इन CS। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी कोई कार्य शुरू करना हो तब सबसे पहले आपको खुद को उस कार्य के लिए प्रेरित करना होगा। आपको खुद को ये सोचना होगा कि हाँ, मैं इसे कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट। जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन, कुछ क्यूरीज हमारे पास में ऐसे भी आ जाते हैं कि सर 1 मंथ इनफ है एग्जाम में पास होने के लिए। सो आई जस्ट वांट टू से, सिर्फ पास होना इसे अपना टारगेट मत बनाइए, उसके आगे सोचिए। सोचिए कि आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 100 मार्क्स के लिए हम प्रिपेयर करते हैं खुद को, लेकिन हमें अगर हम अनसक्सेस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, हमें उसका रीजन देखना होगा। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाट्स द सर्कमस्टेंस बिहाइंड दैट। क्यों हम इतने अफेक्टेड हो जाते हैं कि 100 में से हम 40 मार्क्स या 50 मार्क्स एग्रीगेट मार्क्स भी ले नहीं पाते हैं, बिकॉज वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट पासिंग मार्क्स। अगर आप इससे आगे की सोचेंगे कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 लेके आने हैं, तो कहीं ना कहीं पे आप 50 और 60 को पिंच कर पाते हैं, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 दैट इज नॉट एन जॉब। उसके लिए आपको काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, ऑल रिसोर्सेज को यूज करना पड़ता है, अपनी कंप्लीट पावर को यूज करना पड़ता है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि जस्ट पास, तो उस टाइम पे आपका एनर्जी लेवल कम रहता है, आपका वे ऑफ थिंकिंग कम रहता है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी कम रहती है, क्योंकि आप उस जगह पे पहुंच ही नहीं पाते, उस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उस सेंटर ऑफ, वी कैन से द सेंटर ऑफ डाइवर्शन ऑफ ऑल द थिंग्स, आप पहुंच ही नहीं पाते वहां पे। आप सिर्फ जस्ट पास का मैं यही कहूंगा कि आप किसी समुद्र के किनारे खड़े हैं और बाहर से उसकी गहराई को नाप रहे हैं कि ये कितना गहरा होगा। आप उसके अंदर नहीं जाना चाहते, आप उस समुद्र को पार तो करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं किसी तरीके से इस पानी के ऊपर से चला जाऊं। आप उस समय
सिर्फ यही सोचते हैं कि मुझे पानी टच भी ना करे, मुझे पानी के गहराई में भी ना जाना पड़े और मैं किसी भी तरह इस समुद्र को पार कर दूं। अब आप सोच रहे होंगे जस्ट फॉर किडिंग कि हाँ मैं शिप ये वगैरह जहाज वगैरह इनमें जा सकता हूँ। दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द ऑल द जोक्स मेंबर्स, बट सीरियसली अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको सही कहूंगा कि जो एक्सपीरियंस, जो नॉलेज आपको उस पानी के अंदर जाने से आएगी वो बाहर खड़े होके आपको नहीं मिल सकती। जो गहराई आपको उस पानी के अंदर जाने से मिलेगी वो गहराई आप बाहर से नहीं नाप सकते। उसी तरह जस्ट पास, दैट्स ओनली टैग, कि आप उस नॉलेज को कंप्लीटली गेन ही नहीं कर सकते और आप सिर्फ वही चीज देख रहे हो कि मुझे सिर्फ पास होना है और मैं बस इससे पास होके निकल जाऊं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, सॉरी टू से, बट इसमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं पे कभी ना कभी उन्होंने उस चीज के ऊपर वर्किंग की है या उनका ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छा है। अदरवाइज ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, इनके अंदर ना कोई तुक्का चलता है और ना ही कुछ ऐसा लिख के अगर आप आते हैं ये सोच के कि मैं कुछ भी लिख के आऊंगा और एग्जामिनर मुझे नंबर दे देगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले अपने माइंड को सेट कीजिए, अपने माइंड को एक टारगेट दीजिए कि मुझे अपना टाइम मैनेज करना है और इस टाइम मैं इस तरीके से प्रिपेयर करूंगा कि मैं क्लियर कर दूंगा, मुझे दोबारा एग्जाम नहीं देना होगा। सबसे पहले माइंड सेट कीजिए, फिर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ये हार्ड है, ये इजी है, किससे शुरू करूं, क्या करूं। एक बार शुरू कीजिए। हार्ड है, आप उससे भी हार्ड है क्योंकि आप उस हार्ड को नहीं करना चाहते। इजी कीजिए उसको, पहले खुद को इजी कीजिए। एक पॉजिटिव एनर्जी खुद में क्रिएट कीजिए कि ये हार्ड नहीं है, ये तब तक ही हार्ड है जब तक मैं इसे शुरू नहीं कर रहा हूं। एक बार मैंने इस पे वर्क करना शुरू किया, ये इजी हो जाएगा। निरंतर प्रयास से, कंटिन्यू एफर्ट्स से आप एक इंसान कुछ भी कर सकता है। इट्स एन बेस्ट एग्जाम्पल। आप एक छोटा स्टोन लीजिए, ये कोई एग्जाम्पल नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। एक छोटा कोई भी स्टोन लीजिए, उसे पानी में डाल दीजिए। अब आपको कंटिन्यू एक ही काम करना है। रोजाना जब आप उठते हो, सुबह उस स्टोन को बाहर निकालिए और उस पर अपना थंब, अपना अंगूठा कम से कम 10 बार रगड़िए। आप इस काम को कंटिन्यू 1 महीने तक कीजिए, उसे पानी में ही रहने दीजिए। सिर्फ जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो अपना ये प्रोसेस कीजिए। 1 महीने बाद में जब आप देखेंगे उस स्टोन को, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि जहां पे आपने थंब अपना रब किया था वो जगह स्मूथ हो चुकी है। इट्स कॉल्ड कंटिन्यू एफर्ट्स, कंटिन्यू वर्किंग ऑन ए आर्टिकल। लाइकवाइज अगर आप यहां पे भी एक कंटिन्यू एफर्ट्स लेते हैं कि हां मुझे ये करना है और मैं ये करके ही रहूंगा, ये पॉजिटिव एनर्जी अगर आप खुद में क्रिएट करते हैं तो यकीन मानिए आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मेंबर्स, स्वयं पर विश्वास विश्व विजय के लिए उत्तम मार्ग बनता है। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भरोसे को तोड़ नहीं सकती। लेकिन अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया का कोई भी भरोसा आपको जोड़ नहीं सकता। इसीलिए मेंबर्स, आपको सबसे पहले अपना माइंड सेट करना है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है
कुछ भी हार्ड इजी ये छोड़ दीजिए, अभी इन चीज़ों का टाइम भी नहीं है आप लोगों के पास में। अभी आपको अपना कॉन्सेंट्रेट सिर्फ एक ही चीज़ पे देना है कि टाइम मैनेजमेंट के साथ में किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट किया जाए और किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। अगर आत्मविश्वास व धैर्य की चट्टान इंसान के पास हो तो वो पहाड़ जैसी समस्या को भी हल कर सकता है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान ना कर सके, सिर्फ उसे अपनी सोच को उतना बड़ा बनाना होता है, सिर्फ उसे अपनी सोच को उस तरीके से ले जाना होता है। इसका वही एक एग्जाम्पल, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बेस्ट विशेष देना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स बहुत पास में हैं, तो अच्छे से मन लगा के, खुद पे भरोसा रख के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद में अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ टू पास इन लॉ सब्जेक्ट, हाउ टू कंप्लीट ए थ्योरी बुक इन 10 days, जस्ट इन 10 days। इट्स पॉसिबल? यस डियर मेंबर्स, इट्स पॉसिबल। लेकिन उससे पहले हाउ टू पास इन लॉ सब्जेक्ट। Members, I always told in my all existing videos that law is very easy, but sometimes it's very crazy. Because the reason behind that, if you don't know the basic concept of law, that time it will be crazy. But if you know the basic concept of law, that it will be easy. So the question is, what is the basic concept? We take one example here, like labor law. What is labor law? You can elaborate this. What is the basic concept of labor law? If we think about it, then we know labor means on a particular thing. Law means some rules and regulation for protection and measurement of labor. It's simple, it's a basic concept. Now the second step is merge both labor and law. It means if we think about that, then the clear definition is a law collection, and we can say accumulated of various process, various amendments, various rules and regulation for protection of labor. That is labor law. So this kind of basic conceptual understanding make your grip on that subject. इसी प्रकार से आपको सारे सब्जेक्ट के अंदर एक कोशिश करनी है, सिर्फ आपको कोशिश करनी है कि आप उसका बेस समझ पाएं, आप समझ पाएं कि एक्चुअल में इस सब्जेक्ट में दिया हुआ क्या है। जब आप ये समझ जाते हैं तो इसके बाद में वो सब्जेक्ट और भी इजी हो जाता है। अब जैसे हम कंपनी लॉ की बात करते हैं, आपको पता है कंपनी क्या होती है? हमें पता है, प्राइवेट एंड पब्लिक दो ही कंपनी होती है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन एक्चुअल में कंपनी है क्या? एक्चुअल में कंपनी के लिए लॉ क्या है और वो लॉ किस तरीके से कंपनी को इनकॉर्पोरेट से लेके वाइंडिंग अप तक का प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप प्रोसेस टू प्रोसेस, स्टेप टू स्टेप जाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कंपनी लॉ कंप्लीट सब्जेक्ट आप अपने माइंड के अंदर काउंटिंग के ऊपर याद रख सकते हैं। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में, तो इसलिए लॉ को जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो एक इमेजिनेशन क्रिएट कीजिए, खुद का एक फील आना चाहिए कि हां, अब टैक्स लॉ की हम बात करते हैं तो टैक्स लॉ के कुछ एग्जांपल्स या केस लॉज मानिए। जैसे अभी हम केस लॉ लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी का। कोई भी एक हाउस है, उसका ये रेंट था, इसकी म्युनिसिपल वैल्यूज ये थी, अब उसने ये अमेंडमेंट करवाया, ये मॉडिफिकेशन करवाया, ये करवाया, अब इसका क्या रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जस्ट
इमेजिन कीजिए कि वो हाउस आपका है, आपने उसको जब लिया तब इतने पैसों में लिया, अब आप उसको मॉडिफाई करवाना चाहते हैं तो अब आपके इतने पैसे लगे हैं। आपके घर की म्युनिसिपल वैल्यू ये है, आपके हाउस की मार्केट वैल्यू ये है, वो इतने दिन वैकेंट रहा है। जब ये कैलकुलेशन आप खुद के इमेजिनेशन से खुद को वहां पे रख के करते हैं तो आपको केस लॉ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। जब भी कोई केस लॉ आएगा, जस्ट आप अपना इमेजिन पार्ट स्टार्ट करेंगे, वो केस लॉ खुद ब खुद सोल्व हो जाता है। तो इसलिए लॉ के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इमेजिनेशन पार्ट, सेकंड बेसिक कॉन्सेप्चुअल। क्योंकि इमेजिनेशन आपको बेसिक के पास में ले जाता है, और जब आपके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपका इमेजिनेशन और भी क्लियर हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। इसके लिए लॉ सब्जेक्ट के अंदर सबसे अच्छी बात यही है कि एक बार लॉ समझ में आया, एक बार आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ पाए तो आप उसको बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। नाउ हाउ टू कंप्लीट ए थ्योरी बुक इन 10 days। थ्योरी बुक मीन्स डायरेक्ट लॉ सब्जेक्ट। तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर आगे जाते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से ये 10 days के अंदर एक बुक कंप्लीट की जा सकती है। हाउ टू कंप्लीट ए थ्योरी बुक इन 10 days। मैं आपको यहाँ पे एक प्रोसेस बता रहा हूँ। मैंने और बहुत सारे मेंबर्स ने इसे यूज किया है और उन सबको इससे इफेक्ट भी हुआ है, बेनिफिट भी हुआ है। तो मैं आई होप कि आप लोगों के लिए भी वर्किंग करेगा। तो इसका प्रोसेस यही है। फाउंड आउट टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इन द बुक। आपको सिर्फ कितने चैप्टर हैं बुक के अंदर उन्हें फाउंड आउट करना है। लाइक दैट 20 चैप्टर्स कैन बी स्प्रेड ओवर इन 10 days, 2 चैप्टर्स इन ए डे। सपोज दैट 20 चैप्टर्स हैं, आपको 10 दिन का टाइम है, तो आपको सिर्फ 20 चैप्टर हैं उन्हें पर डे के हिसाब से डिवाइड करना है। इट मीन्स सिर्फ अगर 20 चैप्टर हैं 10 days मीन्स 2 चैप्टर आपके हिस्से में आते हैं पर डे के हिसाब से। चैप्टर्स डिपेंड ऑन द साइज एंड 6 hours इन ए डे इज सफिशिएंट टू कंप्लीट सिलेबस इन टाइम। चैप्टर्स साइज पे डिपेंड है। 6 hours मैक्स टू मैक्स 6 hours सफिशिएंट होते हैं कि हाँ, अगर आप 6 hours डेली अपनी स्टडी करते हैं तो इस वे से तो आप अपना सिलेबस जो है वो सफिशिएंट टाइम आपके पास में रहता है, आप कंप्लीट कर पाते हैं। ग्रेस्पिंग पावर इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। समटाइम्स यू माइट नीड लेसर टाइम देन 6 hours टू गेट ओवर विथ 2 chapters इन ए डे। चैप्टर्स कंप्लीट करना ये ग्रेस्पिंग पावर पे भी बहुत डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रेस्पिंग पावर, क्योंकि कुछ बार ऐसा होता है कुछ कॉन्सेप्ट हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट में बहुत टाइम लगता है समझने में। तो ये कभी कभी 6 घंटे से ज़्यादा का भी स्टडी आपका हो सकता है, कभी कभी 6 घंटे से पहले भी आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स लाइक कंपनी लॉ और CSP हैज मोर देन 20 चैप्टर्स इन इट। यू शुड गेट ओवर विथ स्मॉल चैप्टर्स लाइक डिपॉजिटरी रिसिप्ट, वाइंड अप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज, इनसाइड ट्रेडिंग एक्सेट्रा इन ए डे। कंपनी लॉ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जैसा हमें पता है, काफी चैप्टर्स है उसमें, लेकिन उसमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें काफी चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं। जैसा लाइक एन एग्जांपल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, वाइंड अप, ये प्रोसेस बहुत छोटे छोटे हैं उसके अंदर। यानी ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि आपको सिर्फ 2 ही चैप्टर एक दिन में करने हैं, लेकिन जहां पे ज्यादा है वहां पे आप अपनी चैप्टर का नंबर ऑफ चैप्टर्स इंक्रीज कीजिए। आप 2 की बजाय 5 कीजिए, क्योंकि जहां पे 2 चैप्टर आपको करीबन 200 पेज के हो रहे थे, यहाँ पे ये 5 से 6 चैप्टर मिलकर उतने पेजेस के हो रहे हैं। तो आपको एक क्वांटिटी वही रखनी है कि हाँ, ये सब चीजें ग्रेस्पिंग पावर की हैं, लेकिन ये सब एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। अगर आप देखेंगे चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये सब चीजें एक दूसरे से मिक्स के अंदर है। तो ये छोटे चैप्टर आप बहुत जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं एक दिन के अंदर। तो इस तरीके से डायरेक्ट आप 10 days के अंदर अपनी एक थ्योरी बुक को कंप्लीट कर सकते हैं अपनी एग्जाम के बिफोर। अगर आपके पास में 3 सब्जेक्ट हैं तो ये सफिशिएंट है। अगर आपके पास में 6 सब्जेक्ट हैं तो आपको फिर ये टाइम जो है, स्टडी टाइम जो है 6 hours की जगह 12 hours करना है, अपने नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ाने हैं और आप इसे आराम से फिर भी एग्जाम के पहले कर पाएंगे। ये तो हुई थ्योरी की बात। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में किस तरीके से करना है? फर्स्ट कंप्लीट थ्योरी। पहले जो भी प्रैक्टिकल है उसकी कंप्लीट थ्योरी आप एक बार मेमोराइज कीजिए, एक बार उसका बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ क्लियर कर लीजिए। कॉन्सेप्ट इन 5 days,
सिर्फ आपको 5 डेज के अंदर ये करना है। वैसे भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी ज़्यादा होती नहीं है, तो आपको पहले थ्योरी कंप्लीट करनी है 5 डेज के अंदर इन 6 and 8 hours पर डे एंड इन नेक्स्ट 5 डे। मतलब आपको 6 से 8 घंटे आपको पर डे के अंदर देने हैं। 5 दिन के लिए आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की कंप्लीट थ्योरी आपको कंप्लीट करनी है। इन नेक्स्ट 5 डेज यू कैन सॉल्व योर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। 5 दिन थ्योरी, नेक्स्ट 5 डेज के अंदर आपको डेली 6 से 8 घंटे वही टाइम या उससे ज़्यादा 10 घंटे तक आप उसको देते हैं, तो आपको सिर्फ 5 डेज आपको सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करनी है। इफ यू गिव एवरी डे 10 hours, then in 1 day you will solve 20 problems. Now think, if one problem needed 30 minutes, then in 5 days you will solve 100 problems. As per my opinion, 100 problems on all concept is not bad. दोस्तों, अगर 10 घंटे आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के टाइम पे अगर खुद को देते हैं, तो एक दिन में आप कम से कम 20 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थिंक, अगर एक प्रॉब्लम 30 मिनट भी लेती है, तो आप सोचिए 5 दिन के अंदर आप 100 प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। 100 कॉन्सेप्ट, 100 कॉन्सेप्ट के 100 प्रॉब्लम्स आप सोल्व कर पाते हैं। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं पे कुछ नहीं से अच्छा तो कुछ हुआ बहुत अच्छा है, क्योंकि 100 प्रॉब्लम अगर आपको पता है, उनकी थ्योरी अगर आपको अच्छे से पता है, तो आप एग्जाम के अंदर उस चीज को पिंच कर सकते हैं। जो हम सोचते हैं एग्जाम के टाइम पे, ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता, वो कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता, ये चीजें आपके आगे नहीं आती हैं, और आप किसी भी तरीके से उस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। बिफोर एग्जाम आप एक बार रिवाइज करके जा सकते हैं उसको, इतना टाइम आपके पास में मिलता है। तो मेंबर्स, ये 10 डेज का शेड्यूल जो है एक बुक के लिए कंप्लीट है। अगर आप इसे प्रिफेयर करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि यस, आप 10 दिन के अंदर एक बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन वही चीज, टाइम मैनेजमेंट आपको इसके साथ में कंटिन्यू रखना होगा। आप लास्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको टाइम किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से शेड्यूल बनाना है, वो आपको पता चलेगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप अपनी खुद की बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, मॉड्यूल वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको उसमें से MCQs बनाने हैं। तो फिर उसी तरीके से, जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी ये कोई नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमारी बुक्स वगैरह हैं, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि जैसे टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस की हमारी बुक है 2500 प्लस 2500 प्लस MCQs है उसके अंदर। तो अगर 500 MCQs अगर आप डेली के टारगेट पे रखते हैं कि मुझे कम से कम 500 MCQs करने हैं, 500 MCQs का मैं ये मानूंगा कि एक मानिए कि आपका कम एक बिट कंप्लीट कर रहे हो, आप एक 3 to 4 चैप्टर आप उसके अंदर कंप्लीट कर रहे हो 500 MCQs के अंदर। तो इस तरीके से अगर आप डेली 500 का भी टारगेट रखते हैं, तो 5 डेज के अंदर आप अपने MCQs जो हैं उन्हें कंप्लीट कर पाते हैं। कॉस्ट का देखिए, ILGL देखिए, तीनों OMR सब्जेक्ट हो चुके हैं अभी। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि CS नोट्स होम नोट्स बुक पब्लिकेशन ने इन सभी बुकों को लॉन्च किया, और पूरे इंडिया से हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स और रिव्यू मिला, और जस्ट इन 2 months हमने 1000 की तादाद में बुक्स को सोल्ड किया है, और 23 स्टेट के अंदर आज हमने बुक को सोल्ड किया है। दोस्तों, मैं आपको ये बुक्स की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया बताना चाहता हूँ कि अगर आपने बुक परचेज नहीं की है, तो अपने खुद का मॉड्यूल लीजिए, उसमें से जब भी आप कुछ रीडिंग करते हैं तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, MCQs बनाइए, खुद के नोट्स, खुद के MCQs बनाइए, क्योंकि एग्जाम के टाइम जितना आपका कॉन्सेप्ट MCQs के अंदर होगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होगा, उतना ही आपका टाइम सेव होगा, और आप ज्यादा से ज्यादा उस कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर पाएंगे। नाउ द स्पेशल थिंग मस्ट बी रिमेंबर, ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। मेक योर इंटरेस्ट इन रीडिंग सब्जेक्ट, बिकॉज विदाउट इंटरेस्ट इट्स टू हार्ड। कोई भी सब्जेक्ट जब आप शुरू करते हैं तो आपको उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना ही है। इफ यू नॉट क्रिएट योर इंटरेस्ट, तो आप ये मानिए उस सब्जेक्ट को रीड करके उस टाइम आपको कोई भी सेंस नहीं है, क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट, वो सब्जेक्ट दोबारा आपको रीड करना ही पड़ेगा। इसके लिए अपना इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए। अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है तो लॉ पढ़िए, अगर आपको प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट है तो प्रैक्टिकल पढ़िए, लेकिन जो भी सब्जेक्ट पढ़े उसमें अपना इंटरेस्ट रखिए, खुद का इमेजिनेशन कीजिए, खुद को फील दीजिए, और उस सब्जेक्ट के साथ में इस तरीके से जुड़िए कि हाँ, ये सब्जेक्ट मुझे खुद के लिए यूटिलाइज करना है, मुझे जस्ट पास नहीं होना है, मुझे इसके बारे में हर एक बिट
नॉलेज लेना है। व्हेन यू स्टार्ट योर रीडिंग डोंट थिंक इट्स हार्ड, बिकॉज हार्ड सब्जेक्ट, बिकॉज नथिंग इज हार्ड इन दिस वर्ल्ड एंड नथिंग इज ईजी। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर मेंटेलिटी अबाउट द कॉन्सेप्ट। कोई भी बुक उठाते हैं सबसे पहले सोचते हैं ये हार्ड है, वो हार्ड है। उसके बाद में अगर आप उसको पढ़ने की भी कोशिश करते हैं तो आपका माइंड वहां पे सेट हो चुका है कि ये हार्ड है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं नथिंग इज हार्ड इन दिस वर्ल्ड एंड नथिंग इज इजी। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर मेंटेलिटी अबाउट दैट कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, हार्ड कुछ नहीं है, वो और भी इजी आपके लिए बन जाएगा। डोंट लेफ्ट एनी कॉन्सेप्ट इफ यू फील हार्ड, ट्राई टू रिसॉल्व अगेन, बिकॉज समटाइम इन एग्जाम दोज यू लेफ्ट दैट विल अपीयर। कुछ भी मत छोड़िए। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं, कुछ मेंबर्स पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट बता दीजिए। सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ करना है, क्योंकि कौन सी लाइन का, कौन से ऑब्जेक्ट का वहां पे क्वेश्चन बनेगा कोई नहीं बता सकता। इसके लिए कुछ अगर हार्ड लगता है उसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, तब तक कीजिए जब तक वो क्लियर ना हो जाए। क्योंकि आप उसे हार्ड समझ के छोड़ते हैं और एग्जाम में वही आ जाए तो हमें उसे छोड़ना पड़ता है और फिर सोचते हैं मैंने वो किया नहीं था, अगर मैं उसे सॉल्व करता था तो आज ये मार्क्स मेरे डन होते थे। तो इसीलिए कुछ भी मत छोड़िए, एक बार टच जरूर कीजिए उस कॉन्सेप्ट को, रिसॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नो डाउट वो होगा और इससे आपको एक प्रॉफिट ये होगा कि एग्जाम के टाइम पे आपका माइंड सेट रहेगा कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट किए हैं, तो कहीं ना कहीं पे आप हर कॉन्सेप्ट को पिंच कर पाएंगे। ट्राई टू मेक वन रीडिंग ऑन ऑल ओवर कॉन्सेप्ट। पूरी बुक को एक बार रीड करना ही है ताकि पूरा ऑल ओवर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो सके। एवरी डे रिकॉल योर लास्ट डे समरी बिकॉज इट्स मेमोराइज्ड कॉन्सेप्ट इन योर माइंड एंड इन एग्जाम यू कैन रिकॉल इजीली। जो आपने लास्ट डे पढ़ा उसे एवरी डे, आज जो पढ़ा उसे कल, कल जो पढ़ा उसे परसों, परसों जो पढ़ा उसे उसके बाद में, और वीक के अंदर एक बार सारे कॉन्सेप्ट को आपको रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, मेमोराइज करना है। क्योंकि अगर ये आप करते हैं तो एग्जाम के टाइम पे जस्ट आपको रिकॉल करना है कॉन्सेप्ट को, वो पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाता है। क्योंकि एवरी डे सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को पढ़ना इजी नहीं है, उसे बार बार में पढ़ना वो भी इजी नहीं है, क्योंकि सिलेबस कवर करना है। इसके लिए आज जो पढ़ा है उसे शॉर्ट में, जैसा मैंने आपको अभी कुछ देर पहले कहा, शॉर्ट में अपने नोट्स बनाइए, एमसीक्यूज बनाइए, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में पूरा सिलेबस बनाइए और उसके बाद में उसे डेली रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। व्हेन यू रीडिंग एनी कॉन्सेप्ट मेक योर शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, बिलीव ऑन योर सेल्फ, रेस्पेक्ट योर सेल्फ। सो मेंबर्स, आज मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, आगे बढ़िए, मंजिल वही है, आपका डेस्टिनेशन वही है, आपका टारगेट वही है। खुद पे भरोसा कीजिए, खुद के इरादों को ताकत दीजिए, खुद की सोच को ताकत दीजिए, खुद के विश्वास को ताकत दीजिए और पूरे विश्वास से, पूरे लगन के साथ में अपनी स्टडी शुरू कीजिए। ये फॉर्मेट, ये कुछ टूल्स आपको बताए गए हैं, वी होप कि ये आपके काम में आएंगे। आप इन्हें अगर यूटिलाइज कर सकते हैं तो जरूर यूटिलाइज कीजिए। कहीं ना कहीं पे आपको भी लगेगा कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम थी तो वो सॉल्व हो रही है। हार्ड, इजी ये सब छोड़ दीजिए, अभी आपके पास में इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। अपना टाइम मैनेज कीजिए, टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल बनाइए। जिस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है 10 डेज का, इसे यूटिलाइज कीजिए टाइम मैनेजमेंट के साथ में और अपनी स्टडी शुरू कीजिए। CS नोट्स होम, नोट्स बुक पब्लिकेशन और चेतन कुमार वर्मा एंड CS नोट्स होम की पूरी टीम आप लोगों के बेटर फ्यूचर और अश्योर्ड सक्सेस के लिए विश करती है। ऑल ऑफ द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।